बड़ी बात है। जायसवाल नहीं है, 200 की है, रिसेंटली 100 की है, फिर जगह नहीं बना पा रहा। कंपटीशन देखे ना, फिर जायसवाल की बात कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ जड्डू और शामी, ये तो बिल्कुल ही आउट हो गए हैं अब वाइट बॉल क्रिकेट से। अब इनको लेने का मूड भी नहीं है मुझे लगता। कामिल सिराज भी नहीं है। सिराज भी नहीं है। आप देखें कि सिराज तो अभी आया, उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की है वाइट बॉल क्रिकेट में। आप देखें पंत जगह नहीं बना पा रहा। पंत, हाँ। आप देखिए हार्दिक पांड्या की जगह हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर बना रहे हैं। उन्होंने ये नहीं किया हार्दिक पांड्या की जगह बैट्समैन को ले आए हमारी तरह। मिड ऑर्डर नहीं है तो ओपनर्स को मिड ऑर्डर ले आए। ऐसा काम नहीं है, लड़के के पीछे लड़का वो तैयार कर रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी आप देखें तो वो अच्छा भी है मुझे ना, लगता है। हर्षित राणा भी है ना। हाँ जी। तो इसलिए उनके पास दो दो ऑप्शन हैं। तो वो अपनी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बहुत टॉप पे है। सिस्टम टॉप पे है, प्लेयर्स टॉप पे है, सुपरस्टार परफॉर्मेंस से भरे हुए। और विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स खेलते हैं इंडियन टीम में। तो आप देख लें कितने बड़े सुपरस्टार बन जाते हैं। जायसवाल की जगह नहीं बन रही, तो ये तो कामयाबी है ना, यही तो अच्छी चीज है। नजीब 6 फास्ट बॉलर है मेरे हिसाब से। 6 जो मैंने काउंट करा, 6 फास्ट बॉलर है और 2 स्पिन ऑलराउंडर है, अक्षर और सुंदर। लेकिन गुरनूर बरार जो है ना, ये मुझे पसंद आया है। चलो एटलीस्ट प्रिंस तो नहीं है, इसको रखा उन्होंने। लेकिन सिराज के साथ मैं समझता हूँ कि होना चाहिए था, वनडे क्रिकेट में होना चाहिए था। किसकी जगह? बस यही था जो नए को उन्होंने रखा है, इसकी जगह ये आ नहीं सकता नहीं था। नहीं, मैं अगर होता तो, सिराज अगर होता तो बुमराह की जगह होता, बुमराह को रेस्ट देते। इन्होंने ये इस तरह करा है कि रेस्ट। लेकिन बादशाह भाई बुमराह उसको T20 में रखा है, बुमराह को वनडे में रख लिए क्योंकि बड़ी सिराज बड़ी को। अड़ी वाली सीरीज होगी ना। और विराट हम्म। कोहली आ गया वापस। लोग बोल रहे थे शायद इंजरी की वजह से वो नहीं हो। नहीं, ये इंग्लैंड की डिफरेंट सीरीज में तो था ही। डिफरेंट स्टोरियां चल रही थी 3-4 दिन से काफी। हमें भी आपको बताएं, रोहित शर्मा, हमारे भी इल्म में इजाफा करें। आपके इल्म में इतना कि इजाफा हो गया, फटने वाला हो गया। वो तो एक सवाल 3 3 दफा हो रहा था, घुमा फिरा के तुमको। लेकिन देखो नजीब, इंडिया की टीम में पसंद नापसंद होती है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होती है, लेकिन उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं ना। अब टेस्ट मैचेस में जब उससे गौतम से गलती हुई सुंदर को नंबर 3 पे बैटिंग कराने की, उसके बाद उसने चेंज करा फौरन। और उसके बाद जो आईसीसी इवेंट हुआ वो जीत गया। टेस्ट मैच में जो गलती हो रही थी उसे उसने संभाला, फिर नहीं खिलाया सुंदर को। हमारे यहाँ क्या होता है, गलती भी होती है और हम जीतते भी नहीं है, तो वो चीज़ और बड़ी हो जाती है हमारे यहाँ। उनके यहाँ जीतते सही हैं बात। तो जायसवाल को भी बात करना भूल जाते हैं, विराट कोहली के लिए भी बात करना भूल जाते हैं, रोहित शर्मा के लिए भी बात करना भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा वो है ना, उन्हें एडवांटेज है कि उनका जो बच्चा आ रहा है, चाहे वो ए वो टीम अच्छा में कर खेल रहा है, रहा हो हाँ। भी, वो फास्ट बॉलिंग बैटरी, पहले हम बैट्समैनों का बोलते थे बैट्समैनों की फैक्ट्री है, अभी फास्ट बॉलर भी उतने ही अच्छे आ रहे हैं। तो उनके सिस्टम की जीत का राज ये है। स्क्वाड है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप क्या समझते हैं स्क्वाड कैसा है? मेरे ख्याल में 10 आउट ऑफ 10 है। आप देखें विराट कोहली जिस टीम के अंदर मौजूद हो, अगर आपने चेज करना है तो विराट कोहली है, अगर आपने टारगेट देना है तो रोहित शर्मा है। तो दोनों तरफ से स्क्वाड जिस तरह का अनाउंस हुआ है, फिर जसप्रीत बुमराह की वापसी, ठीक है। चाहे 3 साल बाद है लेकिन भाई वर्ल्ड कप खेल कर आ रहा है, चैंपियन उसने बॉलर ODI है। बिल्कुल। और दुनिया के अंदर कहीं पे भी उससे बॉलिंग करवा लो, विकेट लेके दे सकता है। तो मेरे ख्याल में स्क्वाड 10 आउट ऑफ 10 है। और आने वाले टाइम में देखते हैं क्या सर, हम होता है। कैप्टन को बोल रहे हैं, शुभमन गिल ओडीआई फॉर्मेट में बहुत लीथल चल रहा है। अभी नंबर 1 रैंकिंग का बैट्समैन है, 59 की उसकी एवरेज है, तो वो भी बहुत लीथल है। अभी अफगानिस्तान को 154 भी उसने की है। एग्जैक्टली किया है। अभी विराट कोहली की बात करें तो वो इंजर्ड था, नहीं तो दो नहीं, विराट तो फिर किंग शुभमन से भी 2 स्टेप आगे, फादर साहब वो उसके मतलब समझे जाते कैप्टन है ना शुभमन गिल जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखें विराट कोहली के ऊपर सबसे ज्यादा नजरें होंगी। शुभमन का 70 भी एक्सेप्टेबल होगा, विराट की सेंचुरी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि पीछे गौतम गंभीर बैठा है ना। इतना ऊपर तो जैसा कि दोस्तों भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है इंग्लैंड के दौरे के लिए, जिसमें दोस्तों काफ़ी नए चीज़ें सामने आ रही हैं। जिसमें दोस्तों सबसे स्पेशली अगर हम बात करें तो यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने दोस्तों पिछले 3 मैचों के अंदर जो है 2 शतक लगाए, उनको दोस्तों इस स्क्वाड के अंदर जगह नहीं मिली है।
जिसमें दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही मतलब इस तरीके के इंडिया के पास प्रॉब्लम्स आ चुके हैं कि इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हो चुके हैं कि वो किसको खिलाएं किसको नहीं। अगर हम बात करें दोस्तों स्क्वाड के बारे में तो शुभमन गिल दोस्तों इसकी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। वहीं जो है श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली दोस्तों, केएल राहुल, ईशान किशन, सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वहीं दोस्तों जिस तरीके से ये स्क्वाड अनाउंस किया गया है ओडीआई के लिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों कुछ नए चेहरे भी दिखाए जा रहे हैं। जिसमें अगर हम बात करें नीतीश कुमार रेड्डी और गुरनूर बरार हो गए दोस्तों। ईशान किशन दोस्तों हालांकि नए चेहरे नहीं है लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं ओडीआई के अंदर। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक बेहतरीन शतक भिड़ा जो 70 बॉलों के अंदर आया था शायद। लेकिन बात करें दोस्तों यशस्वी जायसवाल की तो यशस्वी जायसवाल ने पिछले 3 मैचों के अंदर दो सेंचुरियाँ लगाई हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों यशस्वी जायसवाल को ओडीआई के अंदर जगह नहीं मिल पा रही थी। यहाँ पर T20 भी नहीं मिल पा रही और ओडीआई में भी नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहे। अभी ये जो देखिए कोचेस का एडवाइजरी रोल भी होता है, गाइडेंस का रोल भी होता है, मेंटोरिंग भी वो करते हैं, वो आपकी करेक्शंस भी करते हैं। इन सम केसेस ओवरऑलिंग की जरूरत होती है, वो भी वो करते हैं। लेकिन दैट हैपेंस इन अर्ली डेज। जब आप व्हेन यू नॉक द डोर एंड इंटरनेशनल लेवल, और जब आप उधर जाके एक अपनी सक्सेस स्टोरी बिल्ड करते हैं ना, तो यू आर बाउंड टू फेल एट सम टाइम। But then to come back is not entirely technical, या वो कह लें कि उसमें फिर आप बहुत सारी चीज़ों की कंपोजिशन है जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं। आप अपने नए एरियाज जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं एज बॉलर्स, आप कोई नई वैरायटी ऐड करते हैं, या यू स्टिक टू समथिंग दैट इज वर्किंग फॉर यू एंड यू स्विच इट अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। आपकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, आप चालाक हो जाते हैं, उसमें बड़ा कुछ आता है। फिर तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरह से वासित अली और कामरान अकमल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके पास खिलाड़ी इतने हो गए कि किस किस को खिलाएं। वहीं दोस्तों जिस तरीके से अगर हम बात करें इंग्लैंड दौरे के लिए ये टीम जो अनाउंस की गई है, इसमें फास्ट बॉलर को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। क्योंकि अगर हम बात करें 6 के करीब दोस्तों फास्ट बॉलर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गुरनूर बरार जो अपने कैरियर की दूसरी सीरीज़ खेलेंगे और पहली सीरीज़ खेलने के बाद में। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो कप्तानी में शुभमन गिल जो इंग्लैंड दौरे पर पिछले दौरे पर गए थे एक टेस्ट सीरीज़ खेलने, उस दौरान दोस्तों काफ़ी अच्छी कैप्टनसी की थी और सीरीज़ को 2-2 से बराबर भी किया था। इंग्लैंड की कंडीशन पर 2-2 से बराबर करना एक बहुत बड़ी बात है। वहीं अगर बात करें दोस्तों जिस तरह से विराट कोहली की वापसी हुई है और क्या कहते हैं श्रेयस अय्यर जो वाइस कप्तान बनकर लौटे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा भारतीय टीम के लिए शुभ संकेत हैं। और अगर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से स्क्वाड अनाउंस किया गया है, इसमें देखा जाए तो मोहम्मद सिराज भी नहीं है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दोस्तों स्क्वाड बनाया गया है तो कोई कहेगा सामने से कि कुछ खिलाड़ियों को बेकार में बाहर किया गया, लेकिन दोस्तों किस किस को सिलेक्ट किया जाए ये भी बात है, क्योंकि खिलाड़ी इतने ज़्यादा हो चुके हैं और स्क्वाड कुछ ही लोगों का आप चुन सकते हैं, जिस वजह से इन लोगों को बाहर किया गया। हालांकि यशस्वी जायसवाल जो पिछले 3 मैचों में 2 शतक लगा चुके हैं, अगर पाकिस्तान जैसी टीम होती तो शायद वो पिछले 1-2 साल के लिए फिक्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जिस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं भारतीय क्रिकेट में, जो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही शानदार समय चल रहा है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।